लड़का जब भी स्कूल जाता गुंडे उसे रोज मारते पीटते थे। क्लास टीचर को जब यह बात पता चली तो वह अपने लड़कों को लेकर उन गुंडों के खिलाफ डटकर सामना किया। असल में लड़का बचपन से ही बहुत अंतर्मुखी था। स्कूल में कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसका एकमात्र शौक था चित्र बनाना, लेकिन सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और कक्षा के गुंडे उसके चित्रों की किताब गीली कर देते। इतना ही नहीं, स्कूल के बाद वे उसे रोक लेते और उसके सामने ही उसकी स्केचबुक फाड़कर हवाओं में उछाल देते। लड़का गुस्सा तो बहुत होता पर कुछ बोल नहीं पाता और बस अपनी मेहनत को नष्ट होते हुए देखता रहता। क्या हुआ? उन्होंने फिर तुझे मारा? बेटे के खून से भरे हाथों को देखकर माँ का दिल पसीज गया, पर उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह बस आंसू रोकते हुए उसके घावों पर पट्टी कर देती। माँ तुझे ट्रांसफर करवा देती है, हम नई शुरुआत करेंगे। उसे विश्वास था कि अगर बेटा उन गुंडों से दूर हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वही गुंडे फिर उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने दोबारा उसकी स्केचबुक छीन ली और जब वह छीनने आया उसे धक्का देकर गिरा दिया। बेबस लड़का रोता हुआ स्कूल लौट आया, जहाँ उसे क्लास टीचर ने देख लिया। कभी डॉन रह चुके उस टीचर ने एक नजर में समझ लिया कि लड़का किसी के डर में है। लड़के ने झूठ बोल दिया कि वह बस गिर गया था, लेकिन टीचर की नजर उसके धूल से सने कपड़ों पर पड़ चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया कि कोई उसे परेशान करता है। स्कूल के बाद लड़का दुखी होकर गुंडों के पास पैसे लेकर पहुंचा ताकि अपनी स्केचबुक वापस खरीद सके, पर गुंडों ने पैसे तो ले लिए लेकिन किताब लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे और ज्यादा अपमानित करने लगे। उन्होंने किताब जमीन पर फेंकी और उसे कहा कि टेबल के नीचे से रेंग कर आओ। तभी उसके सहपाठी को पता चला कि गुंडे उसे फिर तंग कर रहे हैं। वे बिना देरी किए उसकी मदद के लिए पहुंच गए। क्लास टीचर के कानों तक भी बात पहुंच गई। उन्होंने तुरंत अपने पुरानी टीम को बुला लिया। लड़का भी साहस जुटाकर टेबल के नीचे से बाहर आया और अचानक एक गुंडे को धक्का देकर गिरा दिया और स्केचबुक उठाकर भागने लगा, पर गुंडों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने उसे दोबारा घेर लिया और बेरहमी से लात घूंसों से मारने लगे। तभी क्लास टीचर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए। अब उन गुंडों की असली शामत आ चुकी थी।